श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 मुक्ति अध्याय 13 महाराज निमि की वंशावली। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रीमद् निमि राजा ने यज्ञ आरंभ किए और फिर इक्ष्वाकु पुत्र उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को प्रधान पुरोहित बनने हेतु निवेदन किया। तब वशिष्ठ ने उत्तर में कहा, हे महाराज निमि, मैंने इंद्र देवता के यज्ञ में पहले ही यह पद स्वीकार कर लिया है। मैं इंद्र के लिए यज्ञ समाप्त करने के बाद यहाँ लौट आऊंगा, तब तक कृपया मेरी प्रतीक्षा करें। महाराज निमि चुप रहे और वशिष्ठ ने भगवान इंद्र के लिए यज्ञ करना शुरू कर दिया। महाराज निमि, जो एक आत्म साक्षात्कारी जीव थे, ने सोचा कि यह जीवन क्षणिक है, इसलिए उन्होंने लंबे समय तक वशिष्ठ की प्रतीक्षा करने के बजाय अन्य पुरोहितों के साथ यज्ञ करना शुरू कर दिया। इंद्र यज्ञ पूरा होने पर गुरु वशिष्ठ लौटे तो देखा उनके शिष्य महाराज निमि ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसलिए उन्होंने निमि को श्राप दिया, अपने को पंडित मानने वाले निमि का भौतिक शरीर तुरंत नष्ट हो जाए। गुरु द्वारा महाराजा निमि को किसी भी तरह के अपराध के लिए बिना कारण श्राप दिए जाने पर निमि ने भी बदले में शाप देते हुए कहा, स्वर्ग के राजा इंद्र से भेंट पाने के लिए आपने अपनी धार्मिक बुद्धि खो दी है, इसलिए मेरा शाप है कि तुम्हारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। ये कहते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण महाराज निमि ने अपना शरीर त्याग दिया। उनके परदादा वशिष्ठ ने भी अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन जब मित्र और वरुण ने उर्वशी को देखा तो उनके वीर्य के कारण उनका पुनर्जन्म हुआ। यज्ञ के अनुष्ठान के दौरान महाराज निमि ने जो शरीर त्यागा उसे सुगंधित पदार्थों से संरक्षित किया गया और सत्र याग के अंत में ऋषियों और ब्राह्मणों ने वहां एकत्र हुए सभी देवताओं से निम्नलिखित प्रार्थना की। यदि आप इस यज्ञ से संतुष्ट हैं और यदि वास्तव में आप ऐसा कर सकते हैं तो कृपया महाराज निमि को उनके इस भौतिक शरीर में पुनः जीवित कर दें। देवताओं ने साधुओं के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया, परंतु महाराज निमि ने कहा, कृपया मुझे फिर से भौतिक शरीर में न बांधें। महाराज निमि ने आगे कहा, मायावादी लोग सामान्य तौर पर भौतिक शरीर नहीं चाहते क्योंकि उन्हें भौतिक शरीर को त्यागने का डर सताता है, लेकिन जिन भक्तों की बुद्धि हमेशा भगवान की सेवा से भरी रहती है वे भयभीत नहीं होते। दरअसल वे इस शरीर का उपयोग भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए करते हैं। मैं भौतिक शरीर नहीं चाहता क्योंकि यह संसार में हर जगह दुख, विलाप और भय का कारण है, जैसे कि पानी में रहने वाली मछली जो मृत्यु के डर से हमेशा चिंतित रहती है। देवताओं ने कहा, महाराज निमि को भौतिक शरीर के बगैर रहने दो, उन्हें एक आध्यात्मिक शरीर में रहने दो और भगवान के निजी सहयोगी और मित्र के रूप में रहने दो। उनकी इच्छा अनुसार उन्हें सामान्य भौतिक शरीर वाले लोगों के लिए दृश्यमान या अदृश्य रहने दो। इसके बाद लोगों को असंगठित शासन के खतरे से बचाने के लिए ऋषियों ने महाराजा निमि के भौतिक शरीर का मंथन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर से एक पुत्र का जन्म हुआ। उत्पत्ति की असामान्य विधि की वजह से पुत्र को जनक कहा गया और क्योंकि वह अपने पिता के मृत शरीर से पैदा हुआ था, इसलिए उसे वैदेह के रूप में जाना जाता था। जब उसने अपने पिता के भौतिक शरीर का मंथन किया तब वह मिथिल कहलाया और एक नगर का निर्माण किया, जिसके शासक के रूप में वो राजा मिथिला के नाम से जाने गए और वह शहर मिथिला कहलाया। हे राजा परीक्षित, मिथिला नगरी से उदावसु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उदावसु से नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से सुकेतु और सुकेतु से देवरात उत्पन्न हुआ। देवरात से बृहद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बृहद्रथ के बाद उनके पुत्र महावीर्य ने गद्दी संभाली। महावीर्य के पुत्र सुधृति हुए। सुधृति के बाद उनके पुत्र धृष्टकेतु ने शासन किया। धृष्टकेतु के बाद उनके पुत्र हर्यश्व राजा बने। हर्यश्व के बाद उनके पुत्र मरु ने राज्य संभाला। मरु के पुत्र प्रतीपक थे और प्रतीपक के पुत्र कृतरथ थे। कृतरथ से देवमीड, देवमीड से विश्रुत और विश्रुत से महाधृति हुए। महाधृति नामक एक राजा से कृतिरात नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कृतिरात से महारोमा नामक एक पुत्र हुआ। महारोमा से स्वर्णरोमा नामक एक पुत्र हुआ और स्वर्णरोमा से हृस्वरोमा नामक एक पुत्र हुआ। हृस्वरोमा के पुत्र का नाम शीर्ध्वज था, जिसे जनक भी कहा जाता था। जब शीर्ध्वज खेत जोत रहा था तो उसके हल के आगे से सीता देवी नाम की एक कन्या प्रकट हुई, जो बाद में भगवान रामचंद्र की पत्नी बनी, इसलिए उन्हें शीर्ध्वज कहा जाता था।
शीर्ध्वज के पुत्र कुशध्वज हुए और कुशध्वज के पुत्र राजा धर्मध्वज हुए। धर्मध्वज के 2 पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। हे महाराज परीक्षित, कृतध्वज का पुत्र केशिध्वज और मितध्वज का पुत्र खांडिक्य हुआ। कृतध्वज का पुत्र अध्यात्म विद्या में और मितध्वज का पुत्र वैदिक विधियों के ज्ञान में पटु था। खांडिक्य केशिध्वज के भय से भाग गया। केशिध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का पुत्र शतद्युम्न था। शतद्युम्न के पुत्र का नाम शुचि था। शुचि से सनदवाज उत्पन्न हुआ और सनदवाज का पुत्र ऊर्जकेतु था। ऊर्जकेतु का पुत्र अज था और अज के पुत्र पुरुजित हुए। पुरुजित के पुत्र अरिष्टनेमि हुए और उनके पुत्र श्रुतायु थे। श्रुतायु के पुत्र का नाम सुपार्श्वक था और सुपार्श्वक के पुत्र चित्ररथ थे। चित्ररथ का पुत्र क्षेमाधि था जो मिथिला का राजा बना। क्षेमाधि का पुत्र समरथ था और उसका पुत्र सत्यरथ था। सत्यरथ का पुत्र उपगुरु था और उपगुरु का पुत्र उपगुप्त था जो अग्निदेव के अंशावतार थे। उपगुप्त के पुत्र का नाम वस्वनंत था। वस्वनंत के पुत्र का नाम युयुध था। युयुध के पुत्र का नाम सुभाषण था। सुभाषण के पुत्र का नाम श्रुत था। श्रुत के पुत्र का नाम जय था। जय के पुत्र का नाम विजय था। विजय के पुत्र का नाम रीत था। रीत के पुत्र शुनक थे। शुनक के वीथव्य, वीथव्य के धृति, धृति के बहुलाश्व, बहुलाश्व के कृति और उनके पुत्र महावशी थे। शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा, राजा परीक्षित, मिथिला वंश के सभी राजा अध्यात्म ज्ञान में निपुण थे। इसलिए घर में रहने के बावजूद भी वे संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो गए थे।